मैं आज आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ कि ये जो इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है वो आखिर शुरू ही क्यों हुई थी। ऐसा क्या कारण था और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है। अभी G7 के समारोह में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है और उनको कुछ इंसल्ट फील कराई जाती है, जैसे कि एक फोटो में तो उन्हें पीछे खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरे फोटो में तो उन्हें स्टेज पे ही नहीं दिया जाता। पहले हम बात करते हैं इजराइल और ईरान की वॉर के बारे में। तो अभी इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. इजराइल जो कि ईरान को हमेशा अपने प्रॉक्सीज के थ्रू टारगेट करता रहता है, जबकि ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है और ईरान को टारगेट किया द राइजिंग लायन ऑपरेशन में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो कि सबसे बड़ा हथियार है, जिससे सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि पूरे एशिया को फर्क पड़ सकता है। और वो सबसे बड़ा हथियार है पानी, क्योंकि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से हर महीने 3000 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स पूरी दुनिया के लिए ऑयल और नेचुरल गैसेस सप्लाई करते हैं। और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है ईरान। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी आपने सुनी होगी जिसमें बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3 पानी की वजह से होगी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वॉर शुरू क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ था। अली खामेनी जो कि प्राइम लीडर हैं ईरान के, उनके पास अलग अलग टैक्टिकल्स हैं, जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस, जो कि मिलकर इजराइल पर अटैक करते रहते हैं। हम सबको पता है कि इजराइल बहुत गुस्से वाला देश है, लेकिन उसने इस बार कुछ ऐसा किया जो उसने आज तक नहीं किया था। जब ईरान ने इजराइल को परेशान किया तो इस बार इजराइल ने ईरान पे डायरेक्ट अटैक कर दिया। 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना निशाना बनाया। ईरान के ऑयल और गैस फील्ड्स को इजराइल ने तबाह कर दिया। ईरान के कुछ साइंटिस्ट और मिलिट्री लीडर्स को इजराइल ने अपना निशाना बनाया। लेकिन अब ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। ईरान ने तुरंत लॉन्च किया ऑपरेशन सेवियर पनिशमेंट। ईरान ने तुरंत अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों की बरसात कर दी और टेल अवीव और जैसुल्लम जैसे देशों को अपना निशाना बनाया। इजराइल की कोई भी तकनीक उन मिसाइलों को नहीं रोक पाई। ये दोनों देश आपस में अपनी राजधानियों को निशाना बनाने लगे। लेकिन इन दोनों की वॉर के बीच में लाखों लोगों की जानें चली गई हैं और अभी भी वॉर कंटिन्यू है। लेकिन अब आप सब कहोगे कि ये सब हुआ ही क्यों, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया ही क्यों। इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद, जो कि दुनिया की बेस्ट सीक्रेट सर्विस है, मोसाद को खबर मिली थी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 95% यानी कि अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है और ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि फिर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता था। अगले 2 दिनों में यानी कि 14 और 15 जून तक मामला इतना गर्म हो चुका था कि शनिवार रात को इजराइल के ड्रोन्स ने ईरान के साउथ पार्स गैस कॉम्प्लेक्स, जो कि सबसे बड़ा गैस फील्ड था, उसको निशाना बनाया, जिसके कारण वहां की रिफाइनरी में आग लग जाती है और ईरान को अपना काम और प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है। ईरान ने तुरंत कहा कि तेल का बदला तेल से लिया जाएगा। फिर ईरान ने भी तुरंत इजराइल की हाइफा बाजन रिफाइनरी पर अटैक कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वॉर आखिरकार शुरू क्यों हुई थी। लेकिन अब अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया है। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. अब जानते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए 2 हफ्तों की डेडलाइन बनाई थी, लेकिन अमेरिका ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया। अब आप सब कहोगे कि अमेरिका की क्या दुश्मनी थी ईरान से जो अमेरिका ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया। तो ईरान और अमेरिका की दुश्मनी काफी पुरानी है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने अमेरिका को दुश्मन घोषित कर दिया। तेहरान में स्थित अमेरिका दूतावास को कब्जे में ले लिया जाता है और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक कैदी बना लिया जाता है। इतनी बड़ी घटना को अमेरिका आज तक नहीं भूला और अमेरिका आज तक नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। इसीलिए अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर, जो कि रडार से भी बच जाते हैं और उससे निकलकर अटैक कर देते हैं, जो कि सीधा ईरान में जाकर अपने टारगेट नतांज, इस्फहान और फोर्डो को तबाह कर देते हैं। B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स खास तौर से रूस के खिलाफ बनाए गए थे, लेकिन अमेरिका जनरली उन्हें यूज नहीं करता। अमेरिका के पास सिर्फ 20 B-2 स्टील्थ बॉम्बर हैं, लेकिन
कितने सालों बाद अमेरिका ने ये B2 स्टील बॉम्बर यूज किए। B2 स्टील बॉम्बर 200 फीट गहरी जमीन में जाकर धमाका कर सकता है और 30,000 पाउंड के बंकर्स को तबाह कर सकता है। अब आपको पता चल गया होगा कि अमेरिका इस लड़ाई में क्यों टूटा और क्या ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेने वाली है। अब बात करते हैं G7 के वायरल टॉपिक को लेकर। तो मोदी जी हर काम में आगे कूदते हैं, लेकिन G7 में उनको पीछे खड़ा कर दिया गया। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है ये फोटो देखने के बाद। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में G20 समिट किया जाता है, जिसके सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इटली, कनाडा, ब्राजील, चाइना, फ्रांस, टर्की, रशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड किंगडम। इस बार G20 दिल्ली के प्रगति मैदान में 2023 को आयोजित किया गया था और मैं आपको बता दूं कि G20 के गेस्ट थे बांग्लादेश, मॉरिशस, इजिप्ट और भी। हमारे इंडिया में मेहमान को भगवान मानते हैं, लेकिन कनाडा में पीएम मोदी की इंसल्ट करी जाती है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी को पीछे खड़े करने के क्या कारण थे। पहला कारण तो आप सबको पता होगा कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, वो सिर्फ गेस्ट है और गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, तो ज़्यादा अहमियत नहीं बन पाती। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि भारत और कनाडा के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप है भारत पर, तो इसीलिए शायद भारत को इंसल्ट फील कराई थी और लेट आमंत्रण आया था। अब आप कहोगे ये हरदीप सिंह निज्जर कौन था? चलो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। हरदीप सिंह निज्जर का जन्म भारत में होता है और वो 1990 में कनाडा चले जाता है। भारत ने हरदीप सिंह के ऊपर खालिस्तानी सपोर्टर से जुड़े होने का, उग्रवादी होने का और आतंकवादी होने का आरोप लगा दिया और कनाडा से कहा कि इसकी गिरफ्तारी हमें दिलवा दो, लेकिन वो गिरफ्तारी खारिज कर दी गई थी हरदीप सिंह निज्जर के समर्थकों द्वारा। उसके बाद 18 जून 2023 को गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में पार्किंग लॉट में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर देते। वो गुरुद्वारा कनाडा में है। हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ये भारतीय एजेंसी और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, इन दोनों में लिंक है। इसी शक में कनाडा ने भारतीय राजकीय देश को निष्कासित कर दिया। हालांकि भारत ने इस हत्या से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस हत्या में हमारे कोई हाथ नहीं है। तो ये दूसरा कारण हो सकता है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कि प्रधानमंत्री की इंसल्ट करी गई और उनको पीछे खड़ा कर दिया गया। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि मोदी जी के खास मित्र डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस सम्मेलन से बहुत जल्दी वापस चले जाते हैं, तो जब उनका मित्र ही नहीं रहता, अगर मित्र साथ में रहता है तो हाइलाइट्स मिलके सामने खड़े होकर फोटोज वगैरह हो जाते हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर और किसी मजेदार टॉपिक पर।